Hello everyone, I am Rajnish Kumar Jha, Assistant Professor, Mechanical Branch in SIRT, भोपाल. Today discussing Mechanical Property. आज की पॉइंट व्यू से अगर हम देखें इसको तो ये 7 नंबर के करीब आपके एग्जाम में आते हैं और इन सभी को आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा. तो हम लोग यहाँ जानते हैं कुछ प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स. तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं इसमें इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी अगर देखें तो मेरे हाथ में अभी ये रबर है, तो अभी हम इस पर कुछ भी प्रकार के लोड नहीं लगाए हुए. अगर हम इस पर लोड लगाते हैं या फिर फोर्स लगाते हैं तो इसके देख रहे हैं आप लेंथ में इंक्रीज होते जा रहा है. लेंथ में क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है. और हम क्या कर रहे हैं? फोर्स को रिमूव करते हैं. यानी फोर्स को रिमूव करने के बाद ये देख रहे हैं कि रबर जो है अपनी पुरानी शेप एंड साइज में अगर आ रहा है, तो अगर ये प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में पाया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी. यानी रिमूव्ड लोड रीगेन ओरिजिनल डायमेंशन. रिमूव लोड रीगेन ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. आपने लोड लगाया, इसकी लेंथ में सर इंक्रीज हुई. लेंथ में इंक्रीज होने का मतलब इसकी लेंथ बढ़ गई तो थिकनेस क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा. लेकिन जैसे ही आपने लोड को छोड़ा तो ये अपनी पुरानी शेप एंड साइज में अगर आ जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं प्लास्टिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टिसिटी. इसमें उसका जस्ट उल्टा होगा. ये रबर पे आपने क्या किया सर? लोड को अप्लाई किया. जैसे ही अप्लाई करेंगे, अब इसके बाद जो अगर हम रिमूव कर रहे हैं, लोड को रिमूव कर रहे हैं, तो ये अपनी शेप एंड साइज को, ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करेगा. अगर ये प्रॉपर्टी अगर किसी मटेरियल में पाया जाता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी. अगर लोड हटाने के बाद अगर आपका मटेरियल पुराने शेप एंड साइज में नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन हो गया, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी. अगर हम क्वाइन बना रहे हैं, अगर हम तार बना रहे हैं, किसी भी वायर बनाते हैं किसी भी मटेरियल का, अपने पुराने शेप एंड साइज में नहीं आता, यानी लोड लगाने के बाद वो फिर रिगेन अपनी शेप एंड साइज नहीं करता, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी. तो प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग जो आभूषण बनाते हैं, गोल्ड बनाते हैं, सिल्वर, तो सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आपको गोल्ड में मिलेगा, फिर सिल्वर में मिलती है, फिर कॉपर में मिलता है. तो इन वाली प्रॉपर्टी होती है जिसको परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर करना रहता है तो हम लोग प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खोजते हैं. ठीक है. फिर अगला क्या है? डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है. इसमें क्या करता है? अगर किसी भी मटेरियल अगर हम उसके वायर के रूप में क्या कर रहे हैं, अगर फॉर्म डिफॉर्म कर रहे हैं, अगर किसी मटेरियल का हम लोग क्या कर रहे हैं सर? वायर बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? डक्टाइल मटेरियल. जैसे मेरे हाथ में अभी चौक है, अगर हम इस पर लोड लगा रहे हैं, देख रहे हैं, लोड जैसे ही लगाएंगे ये क्या हो रहा है सर? ब्रेक हो रहा है. तो इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या है? ना के बराबर है. अगर वहीं पे आप अगर सिल्वर लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, या फिर कॉपर लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं, अगर आप उसमें लोड लगाते हैं तो देखेंगे कि वायर के फॉर्म में वन डायरेक्शन उसमें क्या होगा सर? डिफॉर्मेशन होते जा रहा है. ऐसी प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डक्टिलिटी मटेरियल. अर्थात इसको हम डेफिनेशन में से लिख सकते हैं, कैन बी ड्रॉ इन ए वायर फॉर्म इज कॉल्ड डक्टिलिटी. अगर किसी भी मटेरियल को अगर वायर के फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टाइल मटेरियल कर सकते हैं. अब है आपका सर ब्रिटलनेस मटेरियल. जस्ट इसका उल्टा. ब्रिटलनेस मटेरियल अगर किसी प्रॉपर्टी पे अगर हम लोड लगाते हैं, उसको हम वायर के फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उस मटेरियल को क्या कहेंगे? ब्रिटलनेस मटेरियल. जैसे ये इसमें अगर आपने लोड लगाया तो देख लो थोड़ी देर के बाद ये क्या हो रहा है सर? ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है. इसको हम वायर के फॉर्म में क्या करें? डिफॉर्म नहीं कर रहे हैं. ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस मटेरियल. जैसे एग्जांपल में वुड, गिलास, ये चौक, ये सभी क्या है? जैसे स्टोन, इन सभी पे आप लोड लगाएंगे तो उसको आप वायर के फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. ये सारे मटेरियल आपके क्या होते हैं? ब्रिटल मटेरियल. अगला प्रॉपर्टी है मेनेबिलिटी प्रॉपर्टी. मेनेबिलिटी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक ए डक्टिलिटी ही थ्रू होता है. डक्टिलिटी में क्या होता है? वन डायरेक्शन हम लोग डिफॉर्मेशन देखते हैं. मेनेबिलिटी में वन डायरेक्शन डिफॉर्मेशन नहीं देखना है, इसमें देखना है ऑल डायरेक्शन.
अगर आप किसी भी मटेरियल पे लोड लगाते हैं, अगर इसका डिफॉर्मेशन ऑल डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम ऐसे, अगर ये प्रॉपर्टी जिस मटेरियल में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेनेबिलिटी। अगर आप घर पे रोटी अगर बना रहे हैं, तो रोटी बनाते हैं, अगर उसको आप यहाँ रखते हैं और उस पर लोड लगाने के बाद देखते हैं उसका किस तरह चारों तरफ आपका क्या हो रहा है सर, डिफॉर्म हो रही है, चारों तरफ उसमें एक्सपांसन हो रही है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, मेनेबिलिटी प्रॉपर्टी करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी जिस ऑब्जेक्ट में यानी जिस सब्सटेंस में ज्यादा होगा उसको हम लोग कॉइन बनाने के लिए यूज करते हैं। इसका उपयोग हम लोग देखते हैं कि कॉइन बनाने वाले मटेरियल में मेनेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है कि नहीं है, या फिर सीट जो बनाते हैं हम लोग उसमें मेनेबिलिटी प्रॉपर्टी ज्यादा होना चाहिए। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब यह एक सरफेस प्रॉपर्टी है। हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी है, अर्थात अगर आप यही बोतल है मेरे पास और ये गिलास का है, अगर हम इस पे लेके आएंगे अपनी नाखून को या फिर किसी भी आप नोकीली चीज को लेके आएंगे और यहाँ पे पेनिट्रेट करेंगे तो इस पे देख रहे किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं आ रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी अगर किसी में आ रहा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे, ये ज्यादा हार्ड का मतलब उसके सरफेस पे अगर उस पर किसी प्रकार की पेनिट्रेशन हो गया या फिर उस पर सिर्फ दाग आ गया तो वो मटेरियल को हम हार्ड नहीं कह सकते। जैसे अगर यहाँ दाल बाटी अगर आप खाते होंगे तो वहां आप नाखून को लेके जाएंगे, अगर यहाँ पे स्क्रैच करेंगे तो उस पर दाग नहीं आएगा, लेकिन जब उसको तोड़ते हैं तो अंदर में आपको मुलायम लगता है, इसको भी हम हार्ड कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ प्रॉपर्टी सरफेस पे ही बताएगी, उसके अंदर कितना मुलायम हो कोई उससे हमको कोई मतलब है, लेकिन सरफेस पे पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डनेस मटेरियल। ये कैसा है, सरफेस प्रॉपर्टी है, सरफेस पे उसके पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रॉपर्टी है आपका टफनेस। टफनेस देखिए यहाँ पे ये रबर, इसको जैसे जैसे हम लोड लगाते जा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज होते जा रहा है। लेंथ इंक्रीज होने का मतलब इस सब्सटेंस के अंदर, इस रबर के अंदर में क्या हो रहा है, स्ट्रेन एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होते जा रहा है। इसके एनर्जी की क्या है, एब्जॉर्ब, क्योंकि इसमें इलॉन्गेशन होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी स्टोर होते जा रहा है। तो अगर मटेरियल में अगर एब्जॉर्ब जितना ज्यादा एनर्जी, अगर स्ट्रेन एनर्जी को क्या कर रहा है, अगर मटेरियल सबसे एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर करते जा रहा है, जितना एनर्जी को स्टोर करते जाए, किसका, उनसे एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी का, वही उसका क्या होता है, टफनेस होता है। इसको लिखेंगे, इट इज एब्जॉर्ब द स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड टफनेस। अब स्ट्रेंथ फेल होने से पहले कोई भी मटेरियल है, जैसे ये रबर ही है, इसको हम क्या कर रहे हैं सर, लोड लगाते जा रहे हैं, लोड लगाते जा रहे हैं, लोड लगाते जा रहे हैं, और यहाँ क्या हो गया सर, ब्रेक कर गया। ब्रेक होने से पहले, ब्रेक होने यानी फेल होने तक जितना लोड आपको क्या करे सर, ये एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर ये झेल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। यानी ब्रेक होने से पहले उसमें जितनी भी लोड है उसमें क्या कर रहा है सर, उसको अपने अंदर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है या फिर उसको झेल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ कहेंगे। अगली है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी वही, अगर इस पे हम लोड लगाते जा रहा है उसकी जितनी लेंथ हो क्या हो रहा है सर, बढ़ती जा रही है, तो यही इसका क्या होगा सर, स्ट्रेन एनर्जी। अगला है स्टिफनेस। स्टिफनेस से पहले हम लोग क्या करते हैं, रिजिडिटी को देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको देखना है रिजिडिटी, उसके बाद हम लोग स्टिफनेस समझेंगे। रिजिडिटी का मतलब ही होता है कि डिफॉर्मेशन का रसिस्ट करना, अगेंस्ट टू डिफॉर्मेशन, यानी डिफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, रसिस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी मटेरियल में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिडिटी। आ रहा है समझ में, रेसिस्टेंस करना किसका, डिफॉर्मेशन का। ऐसी अगर प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल में तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिजिडिटी। जैसे अगर हम लोग डायमंड लेते हैं, डायमंड पे अगर हम लोग क्या करते हैं सर, लोड लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत माइनर, बहुत वेरी छोटे आपको क्या मिलेगा, आपको उसमें डिफॉर्मेशन होगा ना के बराबर। तो मटेरियल कैसा है, बहुत ही ज्यादा रिजिडिटी है। अब सर ये
लेकिन दुनिया में ऐसा कोई वस्तु ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है जिसको हम लोड लगाने से उसका डिफॉर्मेशन हो ही। डिफॉर्मेशन तो होगा, माइक्रो लेवल पे तो होगा ही होगा। अब क्या होगा, अगर डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ होता है, अगर डिफॉर्मेशन हो गई क्योंकि दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, डिफॉर्मेशन होने के बाद अगर डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टिफनेस। डिफॉर्मेशन का इंगेस्ट जो करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिजिडिटी। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ वो क्या कहलाएगा, स्टिफनेस। ओके चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होगा, आप जब स्ट्रेन कर्व देख रहे होंगे तो इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इलास्टिक लिमिट तक जितने एनर्जी को क्या करेगा सर, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिलेंस। कहां तक, अप टू इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल अगर जितना एनर्जी को क्या कर रहा है, कौन सी एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहा है, उसको हम लोग रेजिलेंस बोलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी और होती है, उसका नाम है प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जॉर्व करना। इसमें मैक्सिमम शब्द नहीं आएगा, प्रूफ रेजिलेंस में मैक्सिमम शब्द आएगा, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी अगर क्या होगा, एब्जॉर्व कर रहा है, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ रेजिलेंस। यानी एक सेकेंड, एक तो समझेंगे, अगर रेजिलेंस का मतलब कोई किसी व्यक्ति को खाने का क्षमता है 4 रोटी, उसने 4 खा लिया, ये एब्जॉर्व करने की उसकी ताकत होगी, यहां तक कहलाएगा उसकी रेजिलेंस। अब क्या करेंगे, थोड़ा देर उसको बात में लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, अब 4 के बदले उसको हमने 5 रोटी खिला दी तो मैक्सिमम आ गया, उसकी 1 रोटी ज्यादा हो गई, ये उसका क्या कहलाएगा, रेजिलेंस। आ रहे दोनों में समझ में, एक में आएगा मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस अप टू इलास्टिक लिमिट, कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। एक में सर एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलेंस। थैंक यू।